क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो चाहते हैं उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाता है, जबकि कुछ लोग सालों साल मेहनत करने के बावजूद भी संघर्ष ही करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अगर तुम अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल करना चाहते हो जिसकी तुमने कभी कल्पना की है, तो तुम्हें ब्रह्मांड से मांगने का सही तरीका सीखना होगा। ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है। यह हर विचार, हर भावना को पकड़ता है और उसी के अनुसार तुम्हारी जिंदगी के हालात गढ़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग मांगते ही नहीं या फिर सही तरीके से नहीं मांगते। कुछ लोग तो सोचते हैं कि मांगने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत ही सब कुछ तय करती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर होते, सबसे खुश होते, सबसे सफल होते। लेकिन क्या सच में ऐसा है? असल में मेहनत तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही इरादे के साथ सही तरीके से ब्रह्मांड से मांगना। जब तुम कुछ मांगते हो तो तीन चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं: स्पष्टता, विश्वास और आभार। स्पष्टता का मतलब है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ और। कभी अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो कभी साधारण जिंदगी से भी संतुष्ट होने की बात करते हैं। ब्रह्मांड को कंफ्यूजन पसंद नहीं है। अगर तुम खुद ही नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ स्पष्ट नहीं भेज पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी इच्छा को एकदम साफ और स्पष्ट कर लो। इसके बाद आता है विश्वास। ये सबसे अहम है। जब तुम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हो तो तुम्हें पूरा यकीन होना चाहिए कि यह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन होता क्या है, लोग मांगते तो हैं, लेकिन उनके मन में संदेह रहता है। पता नहीं मिलेगा या नहीं, मेरी किस्मत खराब है, ये तो बहुत मुश्किल है। याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को पकड़ता है। अगर तुम्हारी ऊर्जा में डर, शक और नकारात्मकता होगी तो तुम वही अनुभव करोगे। इसलिए जब भी कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे कि वह चीज पहले से ही तुम्हारी हो। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आभार। आभार सिर्फ उन चीजों के लिए नहीं जो तुम्हारे पास हैं, बल्कि उन चीजों के लिए भी जो अभी तुम्हारे पास नहीं है लेकिन आने वाली है। जब तुम पहले से ही शुक्रिया अदा करते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हो कि तुम्हें अपनी इच्छा पूरी होने पर पूरा भरोसा है। और जब यह भरोसा तुम्हारे अंदर गहराई से आ जाता है तो ब्रह्मांड को तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। अब सवाल उठता है कि ब्रह्मांड से मांगना कैसे है। इसके लिए 3 आसान स्टेप्स अपनाओ। पहला, अपनी इच्छा को लिखो। उसे एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखो, जैसे कि वह चीज तुम्हारे पास पहले से ही है। अगर तुम्हें एक शानदार कार चाहिए तो मत लिखो कि मुझे एक कार चाहिए, बल्कि लिखो, मेरे पास एक शानदार चमकदार कार है जो मैं खुशी खुशी चला रहा हूं। दूसरा, हर रोज इसे महसूस करो। जब तुम अपनी इच्छा को अपने मन में ऐसे देखोगे जैसे कि वह पहले से ही सच हो चुकी है, तो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा पूरा वाइब्रेशन उस चीज को अपने पास खींचने लगेगा। तीसरा, भरोसा रखो और सही संकेतों पर ध्यान दो। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेजेगा, कभी किसी नए मौके के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में और कभी तुम्हारे अंदर उठने वाली किसी नई प्रेरणा के रूप में। जब यह संकेत मिले तो उन पर तुरंत एक्शन लो। बहुत से लोग मांगते हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड उन्हें मौके देता है तो वे डर जाते हैं, टाल मटोल करने लगते हैं और फिर वही सोचते हैं, शायद यह मेरे लिए नहीं था, लेकिन यह तुम्हारे लिए ही था। तुमने ही इसे मांगा था, बस तुमने उसे पहचानने में गलती कर दी। जब तुम इस पूरी प्रक्रिया को अपनाना शुरू करोगे तो शुरुआत में तुम्हें छोटे छोटे बदलाव दिखने लगेंगे। हो सकता है कि तुम्हारी कोई पुरानी समस्या अचानक हल हो जाए, कोई ऐसा मौका मिले जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो, या फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आगे आए। लेकिन यहां सबसे जरूरी चीज है धैर्य और निरंतरता। बहुत से लोग शुरुआत में बड़े जोश के साथ ब्रह्मांड से मांगते हैं, इरादे भी साफ रखते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखते, वे हताश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह तरीका उनके लिए काम नहीं कर रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हर चीज को सही समय पर भेजता है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तब जब तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हें पहले उस व्यक्ति में बदलता है जो उन इच्छाओं को संभाल सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है लेकिन उसका माइंडसेट अभी भी गरीबी वाला है,
तो ब्रह्मांड उसे सीधे करोड़पति नहीं बनाएगा। पहले उसे ऐसे अनुभवों से गुजारेगा जो उसे सही मानसिकता विकसित करने में मदद करें। यही कारण है कि कुछ इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं और कुछ में समय लगता है। तुम्हें हमेशा इस प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। जब तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी होती है तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें बेहतर बना रहा है, तुम्हारी क्षमता बढ़ा रहा है। इस दौरान तुम्हें अपने नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। डर, संदेह और असफलता का डर, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में होते हो तो वह और दूर चली जाती है, लेकिन जब तुम उसे जाने देते हो, उस पर ज्यादा जोर नहीं डालते, तो अचानक वह तुम्हारे पास आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम जरूरत से ज्यादा चिंतित होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा में संदेह और भय भर जाता है। लेकिन जब तुम अपनी इच्छा को एक बार ब्रह्मांड को सौंपकर रिलैक्स हो जाते हो तो तुम एक सकारात्मक और आकर्षक ऊर्जा में आ जाते हो जो तुम्हारी इच्छा को जल्दी से खींच लाती है। इसलिए जब भी तुम कुछ मांगो, उसे जरूरत के रूप में मत मांगो, बल्कि उसे अपनी हकीकत के रूप में देखो। उसे ऐसे महसूस करो जैसे कि वह पहले से ही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और सबसे जरूरी बात, खुश रहो। ब्रह्मांड उन लोगों को जल्दी देता है जो खुशी, प्यार और आभार की ऊर्जा में जीते हैं। अब जब तुम समझ चुके हो कि ब्रह्मांड से मांगने का सही तरीका क्या है, तो तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या मैं सच में अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के संकेतों को समझना और उन पर सही समय पर एक्शन लेना भी जरूरी है। कई बार लोग मांगते तो हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड उन्हें सही दिशा में धकेलता है तो वे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनके लिए बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, या वे इसके लायक नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर तुमने मांगा है तो ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम्हारा काम है उस रास्ते पर चलना, बिना डरे, बिना रुके। अब सवाल उठता है कि ब्रह्मांड संकेत कैसे देता है? ब्रह्मांड कई तरीकों से संकेत भेजता है। हो सकता है कि अचानक तुम्हें किसी नए अवसर के बारे में पता चले, या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुम्हारी मदद कर सकता है। हो सकता है कि तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए कोई नई प्रेरणा मिले, या कोई किताब, वीडियो या विचार तुम्हें सही दिशा दिखाए। लेकिन ध्यान रखना, ब्रह्मांड संकेत देता है, लेकिन जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। उदाहरण के लिए, मान लो तुमने एक शानदार करियर की इच्छा रखी है। तुमने इसे महसूस भी किया, विश्वास भी रखा और आभार भी जताया। अब ब्रह्मांड तुम्हें मौके देगा। शायद कोई नई नौकरी का ऑफर आए, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम मिले, या कोई नया आइडिया तुम्हारे दिमाग में आए। लेकिन अगर तुम इन मौकों को पहचान नहीं पाए या डर की वजह से उन्हें छोड़ दिया, तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी होने में और ज्यादा समय लगेगा। इसलिए जब भी कोई नया अवसर तुम्हारे सामने आए, उसे ब्रह्मांड का संकेत मानो और तुरंत एक्शन लो। कई बार ये संकेत छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें नजरअंदाज नहीं करोगे तो यही छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़े बदलाव तक ले जाएंगे। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझो, क्या तुम्हारी इच्छा तुम्हारे विश्वास से मेल खाती है? अगर तुम कुछ मांग तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर यह गहरी धारणा है कि यह बहुत मुश्किल है, यह मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो तुम्हारी इच्छा और तुम्हारा विश्वास आपस में टकरा रहे हैं। और जब तक यह टकराव रहेगा, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए तुम्हें सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि अपने विश्वासों को भी बदलना होगा। खुद को बार बार यह यकीन दिलाना होगा कि मैं इसके लायक हूं, यह चीज मेरी ओर आ रही है, ब्रह्मांड मेरे साथ है। जब तुम्हारे विचार और तुम्हारी ऊर्जा एक ही दिशा में काम करेंगे, तभी असली जादू होगा। अब तुम एक और सवाल सोच रहे होंगे, क्या यह हर किसी के लिए काम करता है? बिल्कुल, ब्रह्मांड के नियम किसी एक इंसान के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग नहीं होते। जो भी इन नियमों को अपनाता है, उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो। लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह है कि कुछ लोग इसे समझकर पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ अपनाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ उम्मीद करते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। तुम्हें तय करना है कि तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, अगर तुम सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो,
तो सिर्फ सुनने या सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें आज और अभी से इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। अपने लक्ष्य को लिखो, अपनी इच्छा को पूरी तरह महसूस करो, उसमें डूब जाओ, ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखो, हर दिन आभार जताओ और जब संकेत मिले तो बिना डरे एक्शन लो। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच से ही बनती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उस सफलता तक ले जाएगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी संभव नहीं तो ब्रह्मांड तुम्हारी इसी धारणा को सच कर देगा। अब तुम इस सच्चाई को समझ चुके हो कि ब्रह्मांड से मांगना एक कला है और यह कला तभी प्रभावी होती है जब तुम इसे सही तरीके से अपनाते हो। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझना जरूरी है। क्या तुम अपनी इच्छा के लिए तैयार हो? क्योंकि सिर्फ मांगना और विश्वास रखना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुरूप खुद को तैयार भी करना होगा। सोचो, अगर ब्रह्मांड अभी इसी पल तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दे तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? अगर तुमने एक सफल व्यवसाय की कामना की है तो क्या तुम्हारे अंदर उसे चलाने के लिए जरूरी ज्ञान और धैर्य है? अगर तुमने एक आदर्श जीवन साथी की कामना की है तो क्या तुम खुद भी उस स्तर के व्यक्ति बन चुके हो जो एक अच्छे रिश्ते को निभा सके? अगर तुमने धन की कामना की है तो क्या तुम्हारे अंदर उसे सही तरीके से संभालने और सही जगह निवेश करने की समझ है? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे मांगते तो हैं लेकिन खुद को उस चीज के काबिल नहीं बनाते, और जब ब्रह्मांड उन्हें छोटे छोटे इशारों से यह बताने की कोशिश करता है कि पहले खुद को तैयार करो तो वे उसे अनदेखा कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि तैयारी कैसे की जाए? पहला कदम है अपने अंदर बदलाव लाना। जो भी तुम्हारी इच्छा है, पहले खुद को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से उस स्थिति में ढालो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों की सोच, उनकी आदतों और उनकी दिनचर्या को समझो और अपनाओ। अगर तुम एक बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो पहले खुद को उस ज्ञान से भरपूर करो जो तुम्हें वहां तक ले जा सके। दूसरा कदम है हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना। जब तुम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हो तो सिर्फ बैठकर इंतजार मत करो। यह मत सोचो कि अचानक कोई चमत्कार होगा और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हें मौके देगा, तुम्हें रास्ते दिखाएगा, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अगर तुम स्वास्थ्य की इच्छा रखते हो तो क्या तुम अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव कर रहे हो? अगर तुम प्रसिद्ध होना चाहते हो तो क्या तुम अपनी प्रतिभा को निखार रहे हो और उसे दुनिया के सामने ला रहे हो? अगर तुम एक आदर्श साथी चाहते हो तो क्या तुम खुद भी एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो? याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार रहो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है धैर्य और समर्पण। कई बार तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें पहले तैयार कर रहा होता है। इस दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हारी परीक्षा लेंगी। तुम्हें लगेगा कि चीजें उल्टा हो रही हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना होता है। याद रखना, जब कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो पहले सब कुछ अस्थिर सा लगता है। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने का। अगर तुम इस अस्थिरता से घबरा गए तो तुम वहीं रह जाओगे जहां अभी हो, लेकिन अगर तुम धैर्य रखकर आगे बढ़ते रहे तो तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। अब यहां एक आखिरी गहरा रहस्य समझो, जो तुम मांग रहे हो वह पहले से ही तुम्हारा है। हैरान मत हो, यह सच्चाई है कि जब तुम किसी चीज की सच्चे दिल से कामना करते हो तो वह चीज ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं पहले से मौजूद होती है। तुम उसे अपनी जिंदगी में खींच रहे हो, बस तुम्हें सही ऊर्जा स्तर पर आना होगा ताकि तुम उसे अनुभव कर सको। इसलिए आज से ही खुद को वैसा महसूस करना शुरू करो जैसा तुम तब महसूस करोगे जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर तुम धन चाहते हो तो पहले से ही उस समृद्धि की भावना में रहो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो पहले से ही एक विजेता की तरह सोचो और काम करो। अगर तुम प्यार चाहते हो तो पहले से ही अपने अंदर वह प्रेम विकसित करो जो तुम बाहर से पाना चाहते हो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देता है जो तुम बन चुके हो। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या तुम्हारी इच्छा पूरी होगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम खुद को उस इंसान में बदल सकते हो जो अपनी हर इच्छा को हकीकत बना सकता है। अब जब तुम समझ चुके हो कि ब्रह्मांड से मांगना, सही ऊर्जा में रहना और खुद को तैयार करना कितना जरूरी है,
तो अब बात करते हैं सबसे गहरे रहस्य की, कैसे इस पूरी प्रक्रिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि यह सिर्फ एक बार मांग लेने या कभी कभी विश्वास रखने से नहीं होगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो तुम्हारी जिंदगी में तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि तुम इसे अपनी रोजमर्रा की आदतों में शामिल नहीं करते। तो अब मैं तुम्हें कुछ आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली अभ्यास बताने वाला हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ पूरी तरह संरेखित कर देंगे। अगर तुम इनका सही तरीके से पालन करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिन पर शायद अभी तुम्हें विश्वास भी ना हो। पहला अभ्यास, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन। हर दिन कम से कम 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपनी इच्छा को पूरा हुआ महसूस करो। लेकिन सिर्फ कल्पना मत करो, उसे पूरी तरह से अनुभव करो। अगर तुम एक शानदार घर चाहते हो तो उसकी कल्पना ऐसे करो जैसे तुम उसके अंदर चल रहे हो, दरवाजा खोल रहे हो, खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे हो, उसकी खुशबू महसूस कर रहे हो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो अपने आप को उस स्थिति में देखो जहां तुम लोगों के सामने अपनी उपलब्धियों को साझा कर रहे हो, लोगों से सम्मान पा रहे हो। यह सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा को उस वास्तविकता के करीब लाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब तुम इसे गहराई से महसूस करते हो तो ब्रह्मांड इसे वास्तविकता में बदलने के लिए जरूरी घटनाओं को सक्रिय करने लगता है। दूसरा अभ्यास, एफर्मेशन। एफर्मेशन। ब्रह्मांड तुम्हारी बातें नहीं सुनता, वह तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए हर दिन कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन दोहराओ। मैं असीमित समृद्धि के लिए तैयार हूं। मेरी सभी इच्छाएं ब्रह्मांड द्वारा पूरी की जा रही हैं। मैं प्यार, सफलता और धन को अपनी ओर खींच रहा हूं। ब्रह्मांड हमेशा मेरी मदद कर रहा है। इन शब्दों को सिर्फ बोलो मत, उन्हें महसूस करो, उन पर पूरा यकीन रखो। जब तुम इन्हें गहराई से अपनाते हो तो वे तुम्हारी सोच और व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ब्रह्मांड इन्हें सच करने लगता है। तीसरा अभ्यास, आभार। ग्रेटिट्यूड। शायद यह सबसे शक्तिशाली अभ्यास है, क्योंकि जब तुम उन चीजों के लिए आभार जताते हो जो तुम्हारे पास पहले से हैं और उन चीजों के लिए भी जो तुम चाहते हो लेकिन अभी नहीं मिली, तो ब्रह्मांड इसे एक संकेत मानता है कि तुम्हें उन चीजों पर पूरा विश्वास है। हर दिन लिखो, मैं बहुत आभारी हूं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं आभारी हूं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरी जिंदगी को चमत्कारों से भर दिया है। यह अभ्यास सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को ऊंचा नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें और ज्यादा खुश और संतुष्ट बनाएगा। और याद रखो, जो लोग खुश और संतुष्ट रहते हैं, ब्रह्मांड उन्हें और ज्यादा चीजें देने के लिए आकर्षित होता है। चौथा अभ्यास, अवसरों पर तुरंत एक्शन लेना। इंस्पायर्ड एक्शन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सिर्फ मांगना और इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। जब ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेजे तो तुरंत एक्शन लो। अगर तुम्हें कोई नया विचार आए तो उसे लिखो और उस पर काम करो। अगर कोई नया अवसर तुम्हारे सामने आए तो उसे लेकर आगे बढ़ो। अगर तुम्हें किसी नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो उसे हल्के में मत लो। शायद वही व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने वाला हो। ब्रह्मांड सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जो लोग सही समय पर सही एक्शन लेते हैं, वही अपनी इच्छाओं को सबसे जल्दी पूरा कर पाते हैं। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, खुश रहना। हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी तकदीर बनाती है। अगर तुम लगातार चिंता, भय और नकारात्मकता में डूबे रहते हो तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने में देरी होगी। लेकिन अगर तुम हर दिन खुद को खुश रखने की आदत डालते हो तो तुम्हारी ऊर्जा अपने आप सही कंपन, वाइब्रेशन पर आ जाएगी और ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा जो तुम चाहते हो। तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या तुम अभी खुश हो? क्या तुम इस पल का आनंद ले रहे हो? अगर नहीं तो यह सबसे पहले बदलो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें और खुश करने के लिए और खुशियों के मौके देगा। लेकिन पहले तुम्हें खुद को एक सकारात्मक अवस्था में लाना होगा। अब आखिरी सवाल, क्या तुम इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि यह सिर्फ एक बार आजमाने की चीज नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने का तरीका है। अगर तुम इसे सिर्फ एक बार आजमा कर छोड़ दोगे तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम इसे हर दिन अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे।
अब यह तुम पर है, क्या तुम सिर्फ सुनकर इसे भूल जाओगे या इसे अपनाकर अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जाओगे? याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी हर बात सुन रहा है, तुम्हारे हर विचार को महसूस कर रहा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उससे क्या मांगते हो और किस विश्वास के साथ मांगते हो। अगर तुमने सही तरीके से मांगना सीख लिया तो तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। अब जब तुमने यह समझ लिया है कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को सुनता है, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है और तुम्हें उसी अनुसार जवाब देता है, तो एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें जाननी चाहिए, समय का धैर्य और ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास। कई बार लोग यह सब करने के बाद भी जल्दबाजी कर बैठते हैं। वे सोचते हैं, मैंने मांगा, मैं सकारात्मक रहा, मैंने आभार जताया, फिर भी मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? और यहीं पर वे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे अधीर हो जाते हैं, शक करने लगते हैं और डर के कंपन वाइब्रेशन में चले जाते हैं। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा को तभी पूरी करेगा जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगे और जब सही समय आएगा। सोचो कि तुमने एक बीज बोया है। अगर तुम हर दिन उसे खोद कर देखोगे कि वह बड़ा हुआ या नहीं, तो क्या वह बढ़ पाएगा? नहीं, बल्कि उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए, सही माहौल चाहिए, सही धैर्य चाहिए। यही नियम तुम्हारी इच्छाओं पर भी लागू होता है। अगर तुमने मांगा है, अगर तुमने ब्रह्मांड पर भरोसा किया है, अगर तुमने खुद को तैयार किया है, तो बस धैर्य रखो और अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखो। मत सोचो कि यह कब और कैसे पूरा होगा, बस यह जानो कि यह जरूर पूरा होगा। कई बार ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी इच्छा से भी ज्यादा बड़ा और बेहतर कुछ देने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तुम अधीर होकर या डर में आकर अपने ही रास्ते के रोड़े बन जाते हो। इसलिए बस अपने काम पर ध्यान दो, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो, ब्रह्मांड के संकेतों को समझो और सही समय पर सही एक्शन लो। क्योंकि याद रखो, जो तुम पूरे विश्वास से मांगते हो, ब्रह्मांड उसे तुम्हें जरूर देता है। जो तुम खुद को महसूस कराते हो, ब्रह्मांड उसे तुम्हारी वास्तविकता बना देता है। और जो तुम अपने भीतर बनते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में वही चीज भेजता है। तो आज से ही अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो और ब्रह्मांड के साथ समर्पण में जियो। क्योंकि तुम वह इंसान बन चुके हो जिसकी हर इच्छा पूरी होनी ही है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम उसके साथ कितनी दूर तक जाना चाहते हो।